शलोम अलैकुम। जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिया से या जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिया से देखेंगे, खुदावंद आप सबके साथ हो। तो नाज़रीन, क्योंकि ये क्रिसमस का महीना है और बहुत सारे लोगों के ज़हनों के अंदर ये सवालात भी आते हैं क्रिसमस के के जब सीज़न आता है। क्योंकि ये इनको कहा जाता है बरसाती मेंढक। बरसाती मेंढक जो होते हैं, वो बरसात के अंदर ही जो है वो बाहर निकलते हैं। इसमें मसीही भी हैं, इसमें जो है वो गैर अक़वाम के लोग भी जो हैं वो शामिल हैं। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वो लोग जो एतराज़ भी करते हैं, जो कि मुख़्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात करते हैं कि मजूसियों की आमद जो है उसके बारे में तज़ाद पाया जाता है। मजूसी जादूगर थे, उनका क्या मकसद था आने का। तो नाज़रीन, ये तमाम तर सवालात को और मजूसियों की मुकम्मल तारीख़ को जो है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और जानेंगे कि ये मजूसी कौन थे, कहाँ से आए थे और इनके आने का मकसद क्या था और ये कब गए और किसके कहने पर जो है वो आए और कैसे इन्होंने मालूम किया कि बैतलहम के अंदर जो है वो एक जो है वो बादशाह पैदा होना है। तो किस तरह इन्होंने जो है वो पेशेन गोइयों को पढ़ा और किस तरह जो है वो ये लोग मौजूदा ज़माना तक जो है वो अभी तक काबिल कबूल हैं और इनका ज़िक्र जो है वो जब तक बाइबल है ये रहेगा। तो नाज़रीन, इसके लिए मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील का मुताला हम करेंगे। उसके लिए जो है वो मत्ती रसूल की अंजील उसका दूसरे बाब का मुताला हम करेंगे। जब बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके तू, यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा, जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक़्त दिखाई दिया था और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक-ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे भी आकर खबर दो कि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर्र उसको नजर किया और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। नाज़रीन, इसी तरह अगर पूरे बाब का मुताला करें तो यहाँ पर मजूसियों का जो है वो बताया गया है कि किस तरह मजूसी लोग जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश मुबारक पर आए और किस तरह उन्होंने तहाइफ जो हैं वो पेश किए। तो नाज़रीन, जब बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो बाइबल मुक़द्दस हमें पूरी हिस्ट्री जो है वो मजूसियों की नहीं बताती कि मजूसी कौन थे और कहाँ से आए थे। लेकिन जब हम और रवायात का सहारा लेते हैं, किताबों का मुताला करते हैं, तो तब हमें जो है वो इनकी हिस्ट्री के बारे में जो है वो पता चलता है। क्योंकि मजूसी जो है वो एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मजूसी जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर आप यूनानी ज़ुबान के अंदर
اس کا مطالعہ کریں تو اس کو میگی بھی کہا گیا ہے، میکسی بھی کہا گیا ہے، اور اس کو میگوس بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ بائبل مقدس کے اندر ایک جگہ استعمال نہیں ہوا، بائبل مقدس کے اندر یہ لفظ ایک بار یوز نہیں ہوا۔ یہ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ناظرین، جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر آپ یاد کر سکتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ کے اندر جب نبوکت نظر نے یروشلم کے اوپر چڑھائی کی تھی تو وہاں پر اس نے مجوسی لوگوں کو وہ لے کر آیا تھا۔ اگر اب یرمیہ کی کتاب اس کا 39واں باب کا مطالعہ کریں 3 سے 13ویں آیت کا، تو یہ سارا واقعہ جو ہے مجوسیوں کا آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ بیاشزر دانیال کی کتاب کے اندر، یا بیت شزر یا بیاشزر جو ہے وہ دانیال کی کتاب کے اندر اس کے 5ویں باب کے اندر آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اس نے دعوت کی تو اس نے یروشلم کے اندر سے جو برتن اٹھائے تھے ہیکل کے اندر سے، جو اس نے بہت ساری ایسی چیزوں کو اٹھایا تھا، ان کے اندر مینوشی کی تھی۔ اور وہ مینوشی جب اس نے کر لی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایک ہاتھ اس نے دیکھا، اور وہ ہاتھ جو تھا وہ دیوار کے اوپر لکھ رہا تھا، اور وہاں پر جو ہے اس نے ساحروں کو بلایا، اس نے نجومیوں کو بلایا، اس نے کسدیوں کو بلایا، اور اس نے جو ہے فال گیروں کو بلایا۔ تو یہ 4-5 کیٹیگری کے لوگ جو تھے وہاں پر اس نے بلائے۔ میں اس کو آگے جا کے واضح کروں گا ناظرین، فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ کے اندر کہاں کہاں اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئل کی جو ہے وہ روح کو جس عورت نے بلایا اس کو بھی جادوگرنی کہا گیا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجوسی لوگ جو تھے یہ جادوگر تھے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ جادوگر نہیں تھے، یہ جادوگر نہیں تھے۔ اگر یہ جادوگر تھے تو مقدس موسیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا جادوگر تھا، مقدس جو یوسف ہے وہ بھی سب سے بڑا جادوگر تھا۔ اگر ہم ان کو جادوگر کہتے ہیں تو ہم ان کو بھی جادوگر کہتے ہیں۔ ہم ان کو بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، کیونکہ موسیٰ کی معرفت لکھا گیا ہے، مقدس موسیٰ کی معرفت یہ لکھا گیا ہے کہ مصر کے علوم جو تھے، اب مصر کے اندر جادوگری عروج کے اوپر تھی۔ مصر کے اندر جو ہے وہ فالگیری عام تھی۔ مصر کے اندر جو ہے قسمت کے حال بتانے والے لوگ جو تھے وہ عام تھے۔ تو مقدس موسیٰ کی معرفت لکھا گیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ مصر کے علوم سیکھے تھے، کوئی ایک علم نہیں ہے، علوم سیکھے تھے۔ اور دوسری بات کہ ان کا اگر بائبل مقدس کے اندر دیکھیں تو اعمال کی کتاب اس کے 13ویں باب کے اندر بھی اگر آپ 6 سے 8ویں آیت کا مطالعہ کریں تو بر یسوع ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی یونانی زبان کے اندر آپ دیکھیں تو یہ مجوسی لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ جادوگر تھا۔ یہ جادوگر تھا، لوگوں کو حیران کر دیتا تھا، پریشان کر دیتا تھا، کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے اس کے جادو سے، اور اس نے کیا ہوا تھا لوگوں کو۔ شمعون کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی یہی ہے۔ اب میگوس یونانی زبان کے اندر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ان کو جو ہے وہ رتبہ دینے والے کچھ تو عربی لوگ تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ یورپین تھے۔ انہوں نے مجوسی لفظ جو ہے یہ متعارف کروایا، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر تھے، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ آج تک ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہیں وہ اڑی ہوئی ہیں۔ بلکہ جادوگر کی اگر آپ قسموں کو دیکھیں تو بائبل مقدس کے اندر ان کو ساخر بھی بولا گیا ہے۔ اب ساخر کے لیے خرطوم لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان کے اندر استعمال ہوا ہے، کیونکہ مختلف کیٹیگری کے لیے مختلف الفاظ کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ خرطوم کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ایک آلہ ہوتا ہے، کندہ کاری کرنے والا آلہ ہوتا ہے، جس طرح پتھروں کے اوپر کندہ کاری کی جاتی ہے، اس آلہ کو جو ہے وہ خرطوم کہا گیا ہے۔ مصری پنڈت کو بھی یہی لفظ جو ہے وہ ان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور مصری نوشتوں کا جو مطالعہ لوگ کرتے تھے، پنڈت کرتے تھے، ان کو ہیروغلافی کے عالم کہا جاتا تھا، ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور نجومی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عبرانی زبان کے اندر وہ ہے اشاف لفظ جادوگر کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اس کو جادوگر کہا
गया है। कसदी कसदी जो है वो कसदी जो है वो बाबली पंडित को कहा गया है। फालगीर जाजुज जाजुज इसके लिए जो है वो किस्मत का हाल बताने वाला जो है वो तर्जुमा इसका हुआ है। तो ये 3-4 कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं। अब जादूगरी के लोगों को ये समझा जाता है, अगर कोई इंसान के माइंड के अंदर कोई बात ना आए जो वो करता हो, तो उसको जादूगरी कहा जाता है। उसको जादूगरी कहना लोग शुरू कर देते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हमारी आंखों से ओझल होता है और हम कहते हैं कि ये जादू है। लेकिन साइंस भी इसको नहीं मानती, साइंस इसको प्रूव करती है। और नेशनल जियोग्राफिया के ऊपर, डिस्कवरी के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो लोग समझते हैं कि ये जादू है, बेसिकली वो जादू नहीं होता, वो ट्रिक होती है कि एक इंसान को आधा कर देना। ये सारी चीज़ें, ये एक ट्रिक है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें जो हैं वो लाजमी सीखा करें और देखा करें कि इसके पीछे, क्योंकि लॉजिक क्या है, क्या क्या लोग कैसे इनको इस्तेमाल करते हैं। तो नाजरीन, अब मजूसियों की अगर तारीख देखें तो मजूसियों का दूसरा नाम जो लिया गया है वो है पारसी। अब पारसी लोगों का अगर हम मुताला करें तो पारसी लोग जो थे ये गैर सामियुल नस्ल थे। अब ये दो दो जो है दो ग्रोहों के अंदर पूरी दुनिया बड़ी हुई है। एक सामियुल नस्ल है जो कि खुदाए वाहिद पर ईमान रखते हैं, जो कि वो जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं, जो कि ना तो आग की पूजा करते हैं, ना तो पानी की पूजा करते हैं, ना तो हवा की पूजा करते हैं, ना तो किसी ऐसे कीड़े मकोड़े की पूजा करते हैं, ना तो बुतों की पूजा करते हैं। ये जो है ये सामियुल नस्ल है। इनमें दीन इस्लाम जो है वो आता है, यहूदियत आता है, इसमें मसीहत आता है, इसमें सिखिज्म जो है वो आ जाते हैं, जो खुदाई वाहिद की परस्तिश करते हैं, जो कि मूर्तियों की परस्तिश नहीं करते। और तो नाजरीन, पारसी मजहब का अगर हम मुताला करें तो ये ईरान में से ये जो था ये मजहब उठा। अब ईरान में से जो ये मजहब उठा था, इसमें जो है हम देखते हैं कि मदियान के अंदर जो थे ये 6 कबाइल थे, क्योंकि ये गैर सामियुल मजहब था, क्योंकि ये बुतों की पूजा करने वाले थे। अब बुतों की पूजा जो थे वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, हालाँकि क्योंकि हम तो देखते हैं ना कि खुदा और इंसान के दरमियान जो चीज़ आ जाए वो बुत है। वो बुत है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो कीड़ा है, चाहे वो कोड़ा है, चाहे जो भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बुत परस्ती के अंदर आते हैं। इनकी अगर रूट के अंदर जाएँ तो हज़रत ज़रतश्त कहा जाता है कि इसकी रूट है। ये एक जो है वो पारसी मज़हब था। और पारसी मज़हब जो आज भी पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर पारसी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। कराची के अंदर रहते हैं, पंजाब के अंदर रहते हैं, लाहौर के अंदर रहते हैं, सिंध के अंदर रहते हैं, बलूचिस्तान के अंदर रहते हैं। तो ये मुख्तलिफ जगह के ऊपर आज भी लोग जो मजूसी, जिनको मजूसी लोग भी कहा जाता है, ये आज भी मौजूद हैं। नाज़रीन, ये जो लोग थे ये आग की पूजा करने वाले थे, क्योंकि इनकी रूट जो है वो मजूसियत से बाद में जो मज़हब आया वो पारसी मज़हब इख्तियार कर लिया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब ईरान ईरान ने जब फ़तह कर लिया, जब इनको फ़तह कर लिया तो इनको मती कर लिया, तो ईरान जो थे ये मादा परस्त लोग थे, ये आग की पूजा करने वाले लोग थे। और ये जो थे ये 6 कबाइल के अंदर जो थे ये मौजूद थे। अब 6 कबाइल के अंदर एक कबीला ऐसा था जो कि ये काहनों का था। अब ये लोग जो थे ये काहनों के फ़िरका में से खुदावंद यीशु मसीह के पास आए थे। अब वो लोग जो थे ये लोग बहुत ही पारसा हुआ करते थे। ये लोग जो थे ये एक खुदा की परस्तिश करने वाले थे। ये लोग जो थे ये मानते थे कि इस दुनिया के अंदर 2 ताकतें हैं। ये 2 ताकतें, जिनको एक तो इनका नाम जो ये नाम देते थे ये था हूरा मज़दा। हूरा मज़दा, अहूरा का मतलब खालिक है। इसका मतलब जो है वो आका है। मज़दा का मतलब है मुतलब। तो ये कहते थे कि ये खुदा का ज़ाती नाम है। जिस तरह हमारे यहाँ देखते हैं कि खुदा का, क्योंकि यशायाह की किताब के अंदर लिखा है कि यहोवा मेरा नाम है, यही मेरा ज़ाती नाम है। तो उनके मज़हब के अंदर अहूरा मज़दा का ज़ाती नाम जो है वो ये है।
हुरा मज़दा एक ज़ाती नाम है, खालिक मालिक, खुदा आका है, मालिक है। तो इस तरह हरमन जो बताया जाता है ये शैतान के बारे में कहा जाता है। अगर अब इनके मज़हब के बारे में मगरबी ईरान वाले जो बोलते हैं इस मज़हब के बारे में, तो वो कहते हैं कि हज़रत ज़रतश्त की जो पैदाइश थी, वो शहर रे के अंदर हुई और इनका जो ख़ानदानी नाम था, वो स्पार्टमा भी कहा जाता है, स्पिटमा भी कहा जाता है, स्पार्टमा भी कहा जाता है। तो ये इनका ख़ानदानी नाम चला रहा था। इनके वालिद का जो नाम था वो पूरा शासब था, पूरा शासब था इनके हज़रत ज़रतश्त के वालिद का नाम। ख़ानदान जो था इनका पिस्तमा और कौम इसकी मजूसी बताई जाती है। ये वही लोग हैं, हम देखेंगे किस तरह जो है वो इसकी लिंक जो है वो जुड़ता है। और ये एक यही नहीं बल्कि दानियल नबी को भी कहते हैं कि ये भी एक ज़रतश्ती था, ये भी एक जो हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये लोग मानते हैं। फ़ारसी मुफक्किरीन के मुताबिक हज़रत ज़रतश्त, क्योंकि ये रूट है, मैं थोड़ा इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये एक रूट है मजूसियों की और मजूसी मज़हब जो है वो इनमें से निकला है और आगे आया है और आज तक मजूसी लोग जो हैं वो शामिल हैं, पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, इंडिया के अंदर रह रहे हैं, यूरोप के अंदर, हर जगह जो है ये लोग जो हैं फैले हुए हैं। ये जो हैं ये फ़ारसी मुफक्किरीन ये हमें बताते हैं कि इस हज़रत ज़रतश्त को 7 बार इलाही मुकाशफ़ात हुए हैं। अब जैसे ही 7 बार इसको इलाही मुकाशफ़ात हुए हैं, तो इसने 30 बरस की उम्र के अंदर 30 बरस की उम्र के अंदर इसने हूरा मज़दा को अपना निजात दहिंदा जो है वो कबूल कर लिया और इसने कहा कि यही खुदाए वाहिद है। इसने हूरा अहूरा मज़दा का जो लफ्ज़ है ये मुतारफ़ अवाम के सामने करवाया, जहाँ पर बुत परस्ती आम हो रही थी, वहाँ जहाँ पर लोग जो थे वो रह रहे थे अंधेरे के अंदर। इसने कहा कि 2 ताकतें दुनिया के अंदर काम कर रही हैं। एक तो अहूरा मज़दा है और दूसरा जो है वो हरमन है। और इसका सिलसिला वो लोग जोड़ते हैं हज़रत दानियल के साथ। इसको मैं अभी नहीं खोलूँगा, थोड़ा आगे जाके इसको ज़रूर खोलूँगा। इनके मज़हब के अंदर 3 बुनियादी बातें पाई जाती हैं, 3 असूल पाए जाते हैं। इनकी ये कहते हैं कि इनकी किताबों का अगर मुताला करें, अवेस्ता का मुताला करें और गाथा का मुताला करें और ज़िंदा अवेस्ता का मुताला करें, तो ये किताबें जो हैं वो 10 तीर का मुताला करें क्योंकि 10 का जो मतलब होता है वो 10 ही है और तीर का मतलब जो है वो एक कानून है, ज़ाब्ता हयात है। ये इनकी किताबें हैं और इन किताबों का आप ज़रूर मुताला कीजिएगा। इनके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो लोग मानते हैं ये जो है गुफ्तार नेक एक 3 बुनियादी असूल हैं क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर 4 बुनियादी असूल हैं जो मसीहत के हैं। इनके मज़हब के अंदर 3 बुनियादी असूल कायम किए गए हैं। गुफ्तार नेक मतलब कि अच्छी सोच, अच्छी गुफ्तगू, पिंदार नेक, अच्छी सोच, किरदार नेक। और इनकी बुनियादी असूलों के लिए इन्होंने जो अलामत ट्राई है वो आग को बतौर अहूरा मज़दा कहते हैं कि यही अहूरा मज़दा है। जिस तरह आग पाक है इस तरह खुदा पाक है। तो हम आग को ही बतौर अलामत जो है वो खुदा के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। जिस तरह हम खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि ये खुदा का उतार है, ये खुदा है, खुदा इसके अंदर मुजस्सम हुआ, खुदा ने जिस्म इख्तियार किया। तो ये आग को जो है वो पूजते हैं। तो नाज़रीन इन्होंने इस बात को जो है वो रखा और यही नहीं बल्कि अगर हम 10 तीर का मुताला करें तो इनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं क्योंकि ये अपने टाइम के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक, अपने उस टाइम पीरियड के मुताबिक ये आला अखलाकियात का मज़हब था और आज भी कहता है कि हमसे आला कोई भी नहीं है। तो 10 तीर के अंदर 2-3 बातें बताऊँगा ये लिखा हुआ है कि खालिक बहुत कुव्वत वाला है। सिर्फ़ खालिक बहुत कुव्वत वाला है और ना इसका कोई आगाज़ है और ना ही कोई आखिर है। ये आप देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस से जितना कितना मिलता-जुलती ये सारी सारी बातें हैं। सारी बातें जितनी भी मैंने अभी तक बताई हैं सारी बाइबल मुकद्दस से रिलेटेड हैं। आग भी जो है वो बाइबल मुकद्दस से रिलेटेड है। ना इसका आगाज़ है, ना इसका
जो है वो आखिर है। और यही नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर जो इंसानी आँख इसको नहीं देख सकती। और इन लोगों का मानना ये है कि वो इंसानों के इतना करीब है जितना कि इंसान खुद अपने करीब है। तो ये लोग खुदाए वाहिद की अपनी तरफ से ये खुदाए वाहिद की परस्तिश करते हैं। और ये आग जलाकर उसके सामने घुटने टेकते हैं, उसके सामने जो है वो दुआएँ माँगते हैं। क्योंकि ये मैंने पहले बताया है कि खुदा और इंसान के दरमियान कोई भी चीज़ आ जाए, चाहे वो आग है, चाहे वो रुपया है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो जो कुछ भी है, ये सारी की सारी कुछ जो चीज़ें हैं, ये बुत परस्ती के अंदर जो है वो आ जाती हैं। तो नाज़रीन, अब यही मजूसी लोग थे और हमने देखा कि मजूसी लोग जो थे इनकी रूट क्या है? हज़रत ज़रतश्त बताया जाता है। और ये जो ज़माना बताया जाता है 550 से लेकर 224 तक। और यिर्मयाह के ज़माने से भी कई बाज़ बातें बहुत सारे लोग कहते हैं। और कहते हैं कि अफ़लातून के ज़माने में भी ये ज़िंदा था। बाज़ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये कुछ ना कुछ तो था। एक एक जो था ये ज़रतश्त जिसने बुनियाद डाली है, जिस तरह हमारे गुरु नानक साहब हैं, इसने बुनियाद डाली थी। अब लोग जितना मर्ज़ी खिलाफ़ कर लें कि ये इस डेट को पैदा हुआ था, ये इस डेट में था, ये, लेकिन ये हकीकत बात ये है कि ये मज़हब तो था। अब ये इनके 6 कबीले थे, मैंने पहले बयान किया है कि उनमें से एक कबीला जो था, ये काहिनों का था। अब ये लोगों के अंदर एक और बात थी। अब मजूसी लोगों के इनको अरबियों ने नाम दिया और यूरोपियों ने इनको नाम दिया कि ये लोग मजूसी थे, ये लोग मजूसी हैं। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि ये जो लोग थे, ये मशरक से आए थे या पूरब से आए थे। अब अगर आप किताबों का मुताला करें, हयाती अल मसीह किताब का मुताला करें, तो वो हमें बताती है कि ये अफ्रीका से आए थे। और एक अफ्रीका से और 2 जो थे, ये 2 मेसोपोटामिया से आए थे, जहाँ जहाँ से मुकद्दस इब्राहिम को खुदा ने उठाया था। और अगर आप आतशीन कलाम मुकद्दस और कमुसल किताब का मुताला करें, तो ये कहते हैं कि जनूबी अरब या फ़ारस से ये लोग आए थे। और बाज़ लोग इसको बताते हैं कि ये हिंदुस्तान से थे, यूनान से थे, मिस्र से थे, ये 3 बादशाह थे। और टीसीटस और स्टानियस और यूसिफस, ये तीनों मुतफिकुल राय होकर बोलते हैं कि ये जहाँ से भी आए थे। लेकिन जहाँ से भी ये लोग आए थे, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि ये पूरब से आए थे, तो ज़ाहिर बात है कि ये पूरब से आए थे और मशरक से आए थे। मशरक का कोई भी इलाका या मुल्क हो सकता है। अगर इन मुसन्निफ़ीन ने कोई इलाका खोजने की कोशिश की है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि बाइबल मुकद्दस की सदाकत के ऊपर कोई हर्फ आ जाएगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ने बता दिया है कि वो मशरक से आए थे, तो ये मशरकी लोग थे, पूरब से आए थे। और इन्होंने आकर खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो सजदा किया था। और अब हम देखेंगे कि इनके जो नाम थे, इनके नाम रवायत के अंदर हमें मिलते हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं मिलते। लोग कहते हैं कि हमें इनका नाम बताया जाए। इनका रवायत के मुताबिक एक नाम जो था वो गास्पर था। गास्पर का मतलब होता है सफ़ेद शज़र। इसको एक को ये बताते हैं। और ये खजानों का मालिक था। और मिल्कोयर भी कहते हैं, बाज़ लोगों ने मिल्कोयर इसको लिखा है और बाज़ लोगों ने इसको मिल्चोर लिखा है। और मिल्कोयर ज़्यादा लोगों ने लिखा है। और क्योंकि रवायत के मुताबिक जो है वो मिल्कोयर ही ज़्यादा लोगों ने लिखा है, तो इसलिए हम मिल्कोयर ही इसको पढ़ेंगे। तो नाज़रीन, ये लोग जो थे, ये आला इखलाकियात के मालिक थे। ये लोग जो थे, इनके नाम इनके नाम मैंने आपको बता दिया। गास्पर था, बेलशस्सर था, बेलशस्सर आप बोल सकते हैं, बेलशस्सर बोल सकते हैं, और मिल्कोयर बोल सकते हैं। ये 3 इनके नाम थे। और इनके जो कपड़े थे, इनका जो रहन-सहन था, वो बादशाहों की तरह था। इनके सर के ऊपर एक पगड़ी होती थी और इनके जो मुँह पर एक जबड़ों को लपेटने के लिए एक कपड़ा होता था। तो ये
ये लोग मशरकी लोग इसको यूज़ करते थे। वो क्यों? वो इसलिए भी यूज़ करते थे क्योंकि आप देख सकते हैं कि मशरक के अंदर से सूरज निकलता है। बाज़ औक़ात हम टीवी के ऊपर देखते हैं कि उनके जंगलात के अंदर जो है वो आग लगना शुरू हो जाती है। तो इंसान का वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल रहते हैं, जिस तरह हम यहाँ पर सर्दी जो है वो फ़ील नहीं कर पाते, तो वहाँ पर लोग गर्मी को फ़ील नहीं कर पाते। और तीसरे नंबर पर उनके चोगा आ जाता है। जिस तरह हमारे अरबी लोग जो है, अरबी लोग पहनते हैं, लंबा सारा चोगा जो था वो पहनते थे। ये ऊँटों के ऊपर आए थे, ऊँटों के ऊपर आए थे और सफ़र कर रहे थे, और ये आए थे पूरब से। और इनके हमने देखा कि कपड़ों के बारे में हमने देखा, इसके देखा हमने कि इनके नाम क्या थे। और अब हम ये देखेंगे कि ये लोग क्यों आए थे? इन्होंने इन्हें ये इनको मैसेज कैसे पहुँचा था? जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है कि मजूसियों ने उसका सितारा देखा था। अब सितारे के बारे में अगर हम देखें तो जदीद फल्कियात के मुताबिक, जदीद साइंस के मुताबिक भी ये लोग जो थे बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट जगह के ऊपर आए थे। एक बात कि ये दानिशमंद होते थे, ये इल्म नजूम के अंदर जो है वो महारत रखते थे, और ये फालगीर के अंदर क्योंकि ये इनके मशगला थे, क्योंकि ये ज़ौक़ व शौक़ से ये इल्म सीखते थे। और इंग्लिश के अंदर इनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो है वाइज़ मैन। वाइज़ मैन लफ्ज़ जो इंग्लिश ज़बान के अंदर इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है अक्ल व दानिश, हिकमत, खुदा की तरफ से हिकमत का आना, अक्ल व दानिश जो है वो खुदा की तरफ से आना। और ये इसका जो हम देखते हैं, मैंने पहले बयान किया था, मैं दानियल के बारे में आगे जाके बताऊँगा। कहा ये जाता है कि जब 5वें बाब के अंदर उस बादशाह ने देखा कि फालगीर, नजूमी, साहिर, जो दूसरे थे, कसदी थे, इनको बुलाया और इनसे पूछा कि बताओ कि इसका मतलब क्या है? तो वो मतलब नहीं बता सके। तो वहाँ पर उसकी माँ जो है वो हाज़िर होती है, उस मीटिंग के अंदर, उस पार्टी के अंदर हाज़िर होती है, और कहती है कि तुम्हारे बाप ने एक शख्स को जो है वो मुतारफ़ करवाया था, इनका सरदार मुकर्रर किया था, और वो कहता है कि उस सरदार को बुलाया जाए। जब वो सरदार दानियल आता है, तो उसने बताया कि मीने मीने तकियो फरसीन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, ये लिखे गए हैं, और इस वजह से बताया जाता है कि कहा जाता है कि ये दानियल से इसकी रूट मिलती है। दानियल नबी को भी दानियल नबी को भी जो है वो हिकमत दी गई, खुदा ने हिकमत दी। दूसरी फालगीरों के ऊपर, कसदियों के ऊपर, साहरों के ऊपर और नजूमियों के ऊपर इसको सरदार मुकर्रर किया। और लोग ये समझना शुरू हो गए कि ये भी कोई नजूमी है, ये भी कोई साहर है, ये भी ऐसा ऐसा ताकतवर इंसान है जो कि जो कहता है वो पूरा हो जाता है। इसकी समझ, इसकी दानिश अकल से बाहर है। हमारी अक्लें जो हैं वो नाक़िस हैं। तो दानियेल से इस तरह इसको मिलाया जाता है और कहा यह जाता है कि ये दानियल से जाकर मिलता है, दानियल इसकी रूट है। लेकिन दानियल को खुदा ने हिकमत बख्शी थी, दानियल को खुदा ने अक्ल-ओ-दानाई दी थी। और हम मुक़द्दस यूसुफ का किस्सा देखते हैं, मुक़द्दस यूसुफ भी जो था ये भी फालगीर था, फाल खोला करता था। आप याद कर सकते हैं कि जब उसके भाई सौदा लेने गए, उसके भाई जो थे वो अनाज लेने गए, तो उन्होंने, हम देखते हैं कि एक छोटे भाई जो इसका बनियामीन भाई था, उसके बोरे के अंदर जो थे वो प्याला रख दिया। और जब वो ढूँढा गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि हमारा आपका इसमें से पीता था और फाल भी खोलता था। तो पुराना ज़माना के अंदर पुराने अहदनामे के मुताबिक जो थे, ये लोग हिकमत यूज़ करते थे, ये लोग दानिश यूज़ करते थे, खुदा की तरफ से इनको हिकमत आती थी। अगर हम ये कहें कि ये जादूगर थे, क्योंकि बाज़ लोगों ने रिवायात के अंदर ये बयान किया है कि ये जादूगर थे और जादू की चीज़ें जो थे, वो इन्होंने लाकर खुदावंद यीशु मसीह के कदम मुबारक के अंदर रख दी। तो ये भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि हिकमत का बादशाह पैदा हो गया था, दानिश का बादशाह पैदा हो गया था। और अब हम ये देखेंगे कि ये लोगों ने इस सितारे को देखा। अब सितारे के बारे में कहा यह जाता है कि ये देखिए, आपका मसीह के बारे में लिखा है कि सितारा जो है वो दिखाई दिया। लेकिन ये कोई
یہ کوئی بات نہیں ہے کہ مسیح کے جب پیدا ہوا تو تب ستارہ جو نظر آیا۔ کیسر روم کے لیے یہ ستارہ بھی نمودار ہوا تھا، جب یہ مر گیا تو تب بھی یہ ستارہ نمودار ہوا تھا۔ ابراہیم کے لیے بھی یہ ستارہ نمودار ہوا تھا، اور چائنیز کا جو بادشاہ یو تھا جب وہ پیدا ہوا تو تب بھی ستارہ جو ہے وہ نظر آیا تھا۔ تو یہ کون سی بات ہو گئی کہ بڑی بات ہے کہ مسیح جب پیدا ہوا تو یہ ستارہ نمودار ہوا۔ ہم مجوسیوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ مجوسیوں نے آ کے کون سے لفظ استعمال کیے، کیونکہ لکھا ہے کہ پورب میں سے۔ اب مجوسیوں نے جو پیشین گوئیاں مطالعہ کی تھی وہ تھی گنتی کی کتاب 24ویں باب کے اندر کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ اب وہ ستارے کے بارے میں جانتے تھے کیونکہ ستاروں کے علم کو وہ جانتے تھے۔ مقدس دانیل بھی ستاروں کا علم جانتا تھا۔ ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ جادوگر تھے، یہ جادوگر ہیں۔ ہم مقدس موسیٰ کو کیا کہیں گے کہ یہ جادوگر تھا جو ستاروں کا علم جانتا تھا، جو ایسے ایسے کام کر جاتا تھا کہ انسان کی عقل سے باہر تھے۔ ہم مقدس یوسف کو کیا کہیں گے کہ یہ جادوگر تھا؟ نیور، یہ جادوگر نہیں تھے، خدا نے ان کو حکمت دی تھی۔ آپ بھی ستاروں کا علم جان سکتے ہیں۔ آج بھی لوگ ستاروں کا علم جانتے ہیں، ٹی وی کے اوپر میسج آپ کو بعض اوقات آتے ہیں موبائل کے اوپر کہ یہ اگر آپ نے قسمت کا حال جاننا ہے تو ہمیں بتائیے۔ تو یہ اس وقت ستاروں کا علم رکھتے تھے، آپ اس کو جادوگر نہیں بول سکتے۔ اس وقت یہ ستاروں کا علم جانتے تھے، اور یہ پورب کے اندر، مشرق کے اندر انہوں نے یہ ستارہ دیکھا تھا۔ اب ستاروں کے بارے میں جدید علم فلکیات یہ کہتی ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ ستاروں کا اجماع ہوتا ہے، جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو تیز روشنی ہم کو ملنے کے لیے نظر آتی ہے، اور یہی روشنی جو ہے وہ 6 سے 4 قبل مسیح کے درمیان ملنے کو دکھائی دی۔ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، بلکہ 1998 کے اندر 3 ستارے اپنے اپنے مداروں سے ہٹ کر ایسے زاویے پر آ گئے تھے جہاں پر سورج کی روشنی جب ان پر پڑی تو یہ ستارے اتنا نمودار جو ہے وہ ہمارے سامنے روشنی آئی ان ستاروں کی کہ لوگوں نے 2 سال تک اس روشنی کو یا اس عجوبے کو یا اس چیز کو دیکھا۔ تو کیلیبر نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ ہاں، جدید سائنس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہاں، یہ پہلے بھی جس دور کی بائبل بات کر رہی ہے، ہیرودیس کے زمانہ میں بھی یہ ستارہ جو تھا یہ مجوسیوں کو دکھائی دیا تھا۔ تو جدید سائنس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اس نے بتایا کہ زحل اور مشتری کے بہت زیادہ قریب آ جانے سے اس وقت یہ روشنی جو ہے یہ ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور بائبل مقدس کے اندر یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، کیونکہ مجوسیوں نے کہا ہے کہ دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا۔ تو یہ ستارہ 2 سال تک رہا، کیونکہ مجوسیوں کی آمد جو تھی وہ 2 سال کے اندر جو ہے وہ آئے، 2 سے 2.5 سال ان کو لگ گئے۔ وہ چرواہے جب آئے تو تب ہی نہیں آ گئے تھے، کیونکہ مشرق سے وہ آئے تھے۔ اور دوسری بات کہ یہ سیدھا یروشلم کے اندر آئے تھے۔ اب یروشلم کے اندر جب آئے، کیونکہ یہ بادشاہ کے پاس آئے تھے، کیونکہ یہ خود ایسے لوگ تھے جن کے نیچے لوگ کام کرتے تھے۔ یہ بادشاہ، ایک بادشاہ کا میں پہلے بات کر دوں کہ بادشاہ کون ہوتا ہے۔ بادشاہ کے نیچے رعایا ہوتی ہے، بادشاہ کے نیچے جو ہے وہ افواج ہوتی ہے، بادشاہ کے نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ جو تھے ان کے نیچے لوگ کام کرنے والے تھے۔ اور یہ مجوسی لوگ جو تھے جنہوں نے یروشلم کے اندر آئے، جو یہ بادشاہ ہیرودیس کے پاس آ گئے، اور ہیرودیس بادشاہ کے پاس آ کر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یروشلم کے اندر جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہیرودیس بادشاہ ہے، اسی لیے وہ اس کے محل کے اندر آئے، اور جا کر انہوں نے تحقیق کی کہ بادشاہ ہم نے پورب کے اندر ایک ستارہ دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ کون سا ستارہ دیکھا ہے، اور کون سی ہستی ایسی ہے جو ہمارے علاقہ کے اندر پیدا ہونے والی ہے، یہ پیدا ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے یہودیوں کے بادشاہ کا ایک ستارہ دیکھا ہے جو کہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہو چکا ہے۔
अब वो हेरोदीस आप देख सकते हैं कि वो डर गया। हेरोदीस डर गया क्योंकि वो लालची था, क्योंकि वो नहीं था चाहता कि मेरी जो सल्तनत है, मेरी सल्तनत जो है वो दूसरे लोगों के पास जाए। और यरूशलेम के लिखा है कि यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और लोग भी घबरा गए थे कि ये क्या हो गया है। और बादशाह ने कहा कि यहूदियों को बुलाया जाए। अब उसने एक मीटिंग रख ली। अब मीटिंग क्या थी, उसने फकीहों को बुलाया, उसने फरीसियों को बुलाया, उसने तमाम तर यहूदी सरदारों को बुलाया। उसने एक काउंसलिंग की। उसने कहा कि मुझे ये बताया जाए, बताओ कि वो मसीह कहाँ पैदा होने वाला है तुम्हारी, क्योंकि वो खुद भी एक यहूदी था, क्योंकि इसकी जो नस्ल है वो ईसाऊ से जाकर मिलती है। मैं किसी टाइम इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो एक बनाऊंगा। और उसने जैसे ही उन्होंने पेशन गोइयां खोली तो उसने कहा कि बैतलहम के अंदर। और उसने, क्योंकि यहूदी लोग तो इस बात का जो था वो नहीं था गुमान कर सकते, यहूदी लोगों ने यकीन नहीं था किया। 2 साल के बाद, नाजरीन एक बात और याद रखना, 2 साल के बाद, 2 ढाई साल के बाद फिर किताबों को खोला गया। 2 ढाई सालों के बाद जब किताबों को खोला गया तो यहूदी लोग तो जानते नहीं थे। लोग कहते हैं कि यहूदी लोगों ने खुद ही पढ़ा है, खुद ही तस्दीक की है, तो उन्होंने माना क्यों नहीं है? वो क्यों मानते? 2 ढाई साल के बाद ये किताबों को खोल रहे हैं। तालमूद को वहां पर खोला गया, तारगोम को वहां पर खोला गया, पुराना अहदनामा को वहां पर खोला गया, पैदाइश की किताब को वहां पर उन्होंने सामने रखा। मीका की किताब जब उनके सामने आई तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक बादशाह पैदा होने वाला है। यहाँ पर एक तस्करा पाया जाता है और कहा यह जाता है कि बैतलहम के अंदर, बैतलहम के अंदर, इफ्राता के अंदर, क्योंकि उस वक्त बैतलहम बहुत सारे थे, क्योंकि एक नाम मेंशन, इसीलिए खास मेंशन नाम किया गया है कि ये बैतलहम इफ्राता है। तो इफ्राता के अंदर ये जो लड़का पैदा होने वाला है। तो उसने कहा ठीक है, वो समझ गया। अब यहूदी लोगों को भगा दिया गया, यहूदी लोग चले गए हैं। अब वहां पर जो है वो उसने बुलाया मजूसियों को फिर, क्योंकि मजूसियों ने, उसने मेहमान नवाजी भी की थी, उसने खाना खिलाया, उन्होंने आराम किया। एकदम से यहूदी नहीं थे चले गए उस तरफ, क्योंकि यरूशलेम से बैतलहम का जो सफर है वो मगरबी की तरफ जो है वो 6 मील का सफर जो था ये बनता था। अब 6 मील का सफर उन्होंने तय करना था, तो ये आराम इन्होंने करना था। आराम किया, उसने बुलाया, उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि तुमने ये सितारा कब देखा था? और सितारा, उसने कहा कि हमने मशरिक के अंदर इसका सितारा देखा था। उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम जाओ, तुम जाकर इस बच्चे की जो है वो तस्दीक करो। और यही नहीं बल्कि उसने कहा था कि जब तुम तस्दीक कर लो तो मेरे पास तुमने आना है, किसी और राह से नहीं जाना। और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा, उसने नजात दहिंदा को कबूल कर लिया। उसने देखा कि वहां पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा वाकई ही हो चुके हैं। और लिखा है कि जैसे ही वो यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए तो फिर उनको वो सितारा नजर आया और उनसे उनके आगे आगे जो है वो चला और उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां पर खुदावंद यीशु मसीह थे। 2 ढाई साल पहले ये सितारा वहां पर नमूदार हुआ था। और जब वो, उन्होंने ये इस बात का ऐलान भी किया है कि वहां पर तब मालूम चमका था और हमें मालूम हो गया था कि ये इलाका है, यरूशलेम है, मुल्क है। तो वो वहां पर यरूशलेम के अंदर आए। अब जैसे ही वो यरूशलेम के अंदर आते हैं तो वो सितारा फिर एक बार नजर आता है और वो सितारा उनके आगे आगे जा रहा है वहां से। अब 6 मील के अंदर जाकर वो रुक जाता है उस जगह के ऊपर जहां पर वो घर था। घर के ऊपर जैसे ही वो रुक जाता है और वो देखते हैं कि वहां पर खुदावंद यीशु मसीह और उसकी माँ है। अब खुदावंद यीशु मसीह और उसकी माँ को जब उसने देखा तो वो समझ गए कि यही बेटा है जिसके बारे में हमने देखा है। और उन्होंने जो तहाइफ पेश किए वो थे सोना। सोना जो है वो खुदा के जलाल को ज़ाहिर करता है। बहुत सारी रवायात ये बयान करती है और मसीही उलमा ने इस बात को जाना है और कहा है कि सोना जो है वो खुदा के जलाल को, अलहुयत को बयान करता है। अब जो लुबान है वो बेगुनाह जिंदगी को जाहिर करता है। और हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। और खुदा यीशु मसीह ने किसी अंधेरे में जगह या अंधेरे कमरे में ये ऐलान नहीं किया। वहां पर यहूदी उलमा मौजूद थे, वहां पर सरदार काहिन मौजूद थे, वहां पर फरीसी मौजूद थे, वहां पर फकीह मौजूद थे, वहां पर बहुत सारे लोग थे
जहां पर खुदावंद यसुल मसीह ने ये ऐलान किया था, और ये ऐलान आज भी मौजूद है। इसका दावा कोई तोड़ नहीं सका। कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? बेगुनाही, बेगुनाह जिंदगी को जाहिर करता है। अब मुर जो है वो दुखों को जाहिर करता है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुर जो है, मुर का पीछे पेशनगोई के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। अब मुकद्दस मत्ती ने इस मुर को क्यों यूज़ किया? क्योंकि मुकद्दस मत्ती जानता था कि इसके ऊपर दुख आने वाले हैं, क्योंकि मुकद्दस मत्ती देख चुका था। मुकद्दस मत्ती ने वो तमाम तर चीज़ें देखी थी खुदा यीशु मसीह के साथ होती हुई। उसने ये देखा था कि किस तरह इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, किस तरह यहूदी लोग बगावत कर रहे हैं, किस तरह यहूदी लोग जो हैं वो इसको मार रहे हैं, किस तरह यहूदी लोगों ने इसको मसलूब करवाया था, किस तरह यहूदी लोग इससे नफरत करते थे, किस तरह लोगों ने इसको ठुकराया था। क्योंकि उसने कहा कि मैं अपनों में आया और मुझे अपनों ने कबूल ना किया। मुकद्दस मत्ती ने क्योंकि अंजील को बाद में लिखा और उसने मुर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये दुखों को ज़ाहिर करता है। उसने देखा कि खुदा दुख में से भी गुजरा है। अब जो ईसाया ने पेशनगोई इस्तेमाल की है, वो जलाल दूसरी आमद के लिए भी उसने इस्तेमाल की है ये आयत। और मुकद्दस मत्ती ने, क्योंकि पहली आयत हो चुकी है, दूसरी आयत में उसके लिए कोई दुख नहीं होगा, कोई मुसीबत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये सारा काम वो कर चुका है। इसलिए मुकद्दस मत्ती ने मुर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो नाजरीन, वहां पर जब बादशाह आए तो उन्होंने, अगर जादूगर भी थे, तो उन्होंने अपने जादू को लाकर मेरे मसीह के कदमों के अंदर रख दिया, मेरे मसीह के कदमों में रख दिया। उन्होंने कहा कि आज हकीकी बादशाह पैदा हो चुका है। आज हमारी दानिश, हमारी अकल, हमारी तमाम तर फहम जो है वो इसके कदमों के नीचे है, क्योंकि आज जलाल का बादशाह पैदा हो चुका है, क्योंकि आज जो है वो हिकमत का बादशाह पैदा हो चुका है। हमारी दानिश जाती रही है, हमारा इल्म नाकस है हमारी, क्योंकि लिखा है। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि यहूदी ने, क्योंकि मुकद्दस मत्ती यहूदी था, इसने कहा कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। अब बादशाहों के घर में बादशाह पैदा नहीं होते, शहजादे पैदा होते हैं। बादशाह पैदा नहीं होते बल्कि शहजादे पैदा होते हैं। तो नाजरीन, ये बादशाह था, वाकई ही बादशाह था, क्योंकि इन्होंने पुराना अहदनामा के अंदर पेशेनगोइयों का मुताला किया हुआ था। ये सहाइफ को जानते थे, ये आम लोग नहीं थे। गैर अकवाम भी, क्योंकि जब यूनानी ज़ुबान के अंदर तर्जमा हुआ तो यूनानी ज़ुबान इंटरनेशनल ज़ुबान थी, सब लोग उस वक़्त जानते थे। तो यूनानी दौर था, यूनानी ज़ुबान के अंदर इसके तर्जमे हुए और लोगों ने इसको देखा और यूनानी लोगों ने इसको पढ़ा और मशरिक़ के लोगों ने इसको पढ़ा। और जब इन्होंने पढ़ा तो इन्होंने खुदा यीशु मसीह के बारे में जाना कि एक मसाया आने वाला है। और कमूसल किताब के अंदर लिखा हुआ है कि उस वक़्त जो सबा या अरब और कोश के लोग थे, जब वो लोग थे तो लोगों को शिद्दत से इंतज़ार था। और मैंने बताया कि टीसिटस और स्टानियस और यूसिफस, ये सारे लोग कहते हैं कि उस वक़्त उन इलाका जात के अंदर जहाँ से ये लोग उठ कर आए थे, ममालक के अंदर से लोग उठ कर आए थे, क्योंकि पुराना अहदनामा के अंदर लिखा हुआ है कि ये लोग अंधेरे जो तारीकी के अंदर थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो लोग तारीकी के अंदर थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और वाकया ही उन्होंने रोशनी देखी। उनके जो चेहरे थे वो मुनव्वर हो गए, उनकी अकल जो थी वो मुनव्वर हो गई। तो नाज़रीन, ये लोग जो थे ये मशरकी लोग थे, खुदा यीशु मसीह को देखने आए थे, पुराने सहाइफ को जानते थे। और हमने देखा कि किस तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर इनको वाइज मैन कहा गया है। इनको जो है वो जादूगर नहीं कहा गया, मजिशियन नहीं कहा गया, मिगौस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो आप जैसा मर्जी कर लें, उसने अगर जादूगर है तो जादू को भी अल्लाह कर मेरे मसीह के कदमों में रख दिया और ऐलान कर दिया कि हमारा जादू आज से नाकस है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर आप पढ़ते हैं कि बहुत सारे उस वक़्त के लोगों ने भी जादू की किताबों को जो है वो जला दिया। बहुत सारे जादूगरों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया, क्योंकि
हकीकत का बादशाह आ चुका था, दानिश का बादशाह आ चुका था, हिकमत का बादशाह आ चुका था। और इनके बारे में, मजूसियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये जर्मनी के अंदर कैनाउड कैथेड्रल के अंदर ये लोग दफन है। क्योंकि क्योंकि जब कॉन्स्टेंटाइन बादशाह हुआ था, इटली के अंदर इनकी कब्रें थी, और इटली के अंदर से कब्रों को जब खुदाया गया तो ये इनकी लाशों को जो है वो वहां पर रखा गया। और ये बताया जाता है, कहते हैं कि उनकी लाशें आज तक वैसी की वैसे हैं, खराब नहीं हुई, क्योंकि इसने मेरे मसीह का चेहरा मुबारक देखा था। और बहुत सारे लोग इंतजार के अंदर थे, और ये भी लोग इंतजार के अंदर थे, और ये आए, इन्होंने देखा। और मेरे मसीह ने एक बात फरमाई, अपनी हयात के अंदर एक बात फरमाई। उसने कहा कि पूरब और पश्चिम से लोग आकर खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल होंगे, पहले दाखिल होंगे, बाद में नहीं। और यही हमने देखा है कि सबसे पहले कहा जाता है कि पहले मसीही जो थे वो ये लोग थे, मजूसी लोग थे। अगर हम किताबों का मुताला करें, किताबों का मुताला करने वाले हैं, तो फारस के कदीम, जो फारस का कदीम चर्च है, उसका एक बिशप था, और बिशप का नाम आहद बहोई वल्द मोबद उसका नाम था। और उसने तस्लीम किया, उसने कहा कि 3 लोगों ने सबसे पहले मसीह को 3 लोगों ने जो कि गैर यहूदी थे, इन्होंने मसीह को मान लिया। इन्होंने कहा कि हाँ, निजात दहिंदा एक पैदा हुआ है। इन्होंने अपने मुल्क के अंदर जाके बशारत दी। पहले मसीही जो थे वो गैर कौम के लोग थे। और मैंने बताया था कि ये पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर है। अगर आप किताब का मुताला करें, अगर आप किताब अर्द पाकिस्तान में मसीहत, बशीर मसीह भट्टी साहब की ये किताब है, और इसका मुताला करें तो वो फरमाते हैं, रवायत बयान करने लगा हूँ, ऊपर से ही पढ़ के बयान कर देता हूँ। लिखते हैं कि एक रवायत ये भी है कि टेक्सला की सोसाइटी, हिस्टोरिकल सोसाइटी टेक्सला के कुछ मेंबरान कहते हैं कि मिलकॉयर, जो कि उस वक्त टेक्सला यूनिवर्सिटी के दानश्वर प्रोफेसर थे, वो भी मजूसियों के साथ यीशु मसीह को सजदा करने गए थे। तो उन्होंने इस बात को साबित भी किया है। अगर आप किताब का मुताला कर लेकर तो आपको मालूम हो जाएगा, पूरी हिस्ट्री उन्होंने लिखी हुई है। तो नाज़रीन, ये थी कुछ हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री। तो आइंदा हम देखेंगे कि रोमन कैलेंडर के मुताबिक और इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक खुदा यीशु मसीह की पैदाइश और कुमारी के ऊपर बहस जो है वो हम भी देखेंगे। खुदा हम सबको बरकत दे, और इस मैसेज को ज़रूर आप फॉरवर्ड कीजिएगा।